हेलो गाइस, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखाएं और कोण के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। अभी थ्योरी क्लास यहाँ पे चलेगा। ठीक है, एक क्लास अभी थ्योरी होगी, उसके बाद प्रश्न कराया जाएगा। ठीक है, ये 9th क्लास के रेखाएं और कोण हैं। ठीक है, जो बेसिक में भी काम आते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे रेखाएं और कोण है। ठीक है, यानी लाइंस एंड एंगल्स। ठीक, सॉरी, यहाँ पे एंगल है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना यह है कि इसमें पहला पॉइंट जो होता है वो हम लोग को क्या सीखना है। ठीक है, तो इस सब में पहला पॉइंट जो होता है उसको हम लोग सीखेंगे फर्स्ट नंबर पे। वो होता है बिंदु। क्या होता है? बिंदु। ठीक है, इसको इंग्लिश नेम में बोलते हैं पॉइंट। क्या? पॉइंट। ठीक है, तो समझिएगा बिंदु किसे कहते हैं, यानी बिंदु किसे कहेंगे। ठीक है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई रहित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। एकदम शॉर्ट फॉर्म में, ज्यादा लैंग्वेज में हम लोग को क्या करना है कि इस पे बिंदु को समझना है ज्यादा, ये नहीं परिभाषा पे जाना है। ठीक है, परिभाषा भी यदि याद करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। जैसे में पेन की नोक, तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो उसे नोट भी कर सकते हैं। किसे बिंदु कहते हैं? तो ये पेन की नोक, ऐसे कर लीजिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बिंदु कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट हम लोग का है, इसके बाद जब एक बिंदु मिलता है तो दो बिंदु लेकर हम लोग को क्या प्राप्त हो सकती है। ठीक है, जैसे में मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे ले लिए, एक बिंदु और ले लिए। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये मिला दिए तो इसके बिंदु का नाम दे देते हैं, अल्फाबेट का कोई भी अक्षर लेकर दे दीजिएगा ए बी। तो ए बी यहाँ पे क्या है? ए बी यहाँ पे एक रेखा खंड है, यानी रेखा खंड। दूसरा हम लोग को सीखना क्या है? रेखा खंड। ठीक है, रेखा खंड। तो रेखा खंड किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिसको इंग्लिश नोट करना हो वो नोट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीडियम से लोग पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो रेखा खंड किसे कहते हैं? यानी दो बिंदु के बीच की दूरी को रेखा खंड कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी, इनके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? रेखा खंड कहेंगे। ठीक है, सिंपल से है। यानी इसको दर्शाया कैसे जाता है? तो ये लिखेंगे ए बी, इसके ऊपर एक ऐसे दे दिया जाए तो ये बताता है कि ये भी एक क्या है? रेखा खंड है। ये चिन्ह उसके हो जाते हैं। ठीक, कहीं ऐसा आपको दिख गया तो समझिएगा कि ये भी क्या है? एक रेखा खंड है। तीसरे नंबर पे जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है रेखा। क्या आता है? रेखा। इसको बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो होती है तो इसमें भी दो बिंदु के काम आते हैं, लेकिन वो इसकी जो लाइन के दो बिंदु होते हैं वो स्थित नहीं रहते, यानी अपरिमित रूप से बढ़ाई घटाई जा सकती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु की, सॉरी, रेखा कहते हैं। जैसे में ये दो बिंदु है, अभी हम लोग यहाँ पे मान लिया, लेकिन इसकी कोई स्थित बिंदु नहीं होती। ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जा सकता है, यानी इसको ऐसे कर लेंगे क्योंकि ये बढ़ते क्रम में जा सकते हैं। इसका पॉइंट यहीं पे दे देंगे। मान लीजिए ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। ठीक है, यानी ए बी, इसमें बोला जाता है ये कि जिसकी लंबाई हो तथा चौड़ाई न हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा एक अपरिमित रूप से एक लाइन होता है जिसकी कोई स्थित बिंदु नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रेखा कैसे किसे कहते हैं एकदम अच्छे से भी बोल सकते हैं, अपने लैंग्वेज में भी हमको क्लियर क्या है, इसको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो सीखने के बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, इस सब के काम आते हैं। किसकी रेखा में काम आते हैं, किसकी रेखा खंड में, किसकी बिंदु तो हमेशा किसी भी शेप से यानी आकृति में काम आते रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रेखा को इसको हम लोग लिखते हैं ए बी। ठीक है, ए बी यहाँ पे बिंदु दिया है, ये लिख दे, लेकिन ये इस तरह है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर चिन्ह ऐसे रहेगा, यानी दोनों तरफ तीर का निशान की तरह रहेगा। ये दर्शाएगा कि दोनों तरफ स्थित नहीं है, सॉरी, मतलब स्थिरांक एक जगह नहीं रहता, ये अपरिमित रूप से बढ़ाई और घटाई जा सकती है। ठीक है, समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, किरण। क्या? किरण। किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं?
रे, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेम रेखा का ही काम होता है, लेकिन यहाँ पे इसका रेखा का एक बिंदु स्थिर हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक बिंदु के ये स्थिर होगा, इधर की जो जा रही है ये स्थिर नहीं होगा, ठीक है, ये कहीं भी रुक सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं किरण, ठीक है। तो इसका नाम मान लीजिए एल और इसका नाम मान लीजिए एम। इसको लिखते हैं एल एम। इसके ऊपर ऐसे रहेगा, यानी ई दर्शाएगा कि एल ए और एम क्या है, किरण है। एल एम क्या है, किरण है। समझे? इसे किसे बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि रेखा की एक बिंदु स्थित हो तथा एक बिंदु स्थित न हो, उसे हम लोग बोलते हैं किरण, ठीक है। अब यहाँ पे इतने चीज क्या हुई, अभी चार चीज क्या ही ध्यान दीजिए कीजिए, ठीक है। ये चार जिसको आएगा वो आसानी से और सब भी बना सकता है। तो अभी ये रेखाएं और बिंदु के बारे में थोड़ा सा सीख लिया। यहाँ पे ये तीन जो था, तो ये रेखाएं के संबंधित था, ठीक है। और इसकी जरूरत तो पड़ती है, ये बेसिक होती है, ठीक है, जो बिंदु होता है, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ से इसको क्लियर करने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा चलते हैं इधर। अब इसके आगे थोड़ा सा कोण के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? कोण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कोण सीखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे अभी हम लोग कोण के बारे में जाने, तो सबसे पहले नंबर ध्यान दे लीजिए, कोई भी शेप सोचे तो उसमें बिंदु होती है और रेखा होते हैं और रेखा खंड होते हैं। तो ध्यान दीजिए, बिंदु तो हर एक शेप्स में मिलेगी, यानी आकृति में मिलेगी, ठीक है। रेखा खंड बंद आकृति में अक्सर मिला करते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं कोई भी बंद आकृति हो जिसमें हम लोग को केवल रेखा खंड ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आकृति बनाए हम, ठीक है, ये त्रिभुज क्या बनाए, त्रिभुज। तो यहाँ पे ई बिंदु है, ई बिंदु है और ये बिंदु। बिंदु कितने हैं? तीन है, यानी इसको हिंदी में बोलते शीर्ष भी बोलते हैं। जब आकृति बन जाती है तब ये हम लोग का शीर्ष हो जाता है, क्या होता है, शीर्ष। और ये हम लोग का रेखा खंड हो जाता है, क्या होता है, रेखा खंड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये रेखा खंड से मिलकर बंद आकृति बनते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें काम आएगा। इसी प्रकार से हम लोग कोण जब बनाते हैं तो कोण में हम लोग की किरण की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि एक बिंदु से दो रेखाएं निकली होती है, लेकिन एक ही बिंदु की जो होती है वहां से वो स्थिर रहता है। एक बिंदु क्या उसका रहता है, स्थिर रहता है। तो हम सिंपल से बोलेंगे कोण जो बनते हैं, तो दो किरण से, एक बिंदु से निकली हुई दो किरण के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोण जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो गया, पहला हम लोग का मान लीजिए ले लेते हैं न्यून कोण। क्या? न्यून कोण। क्या लेते हैं? न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण लेंगे, तो न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण ध्यान दीजिए, इसकी भी परिभाषा कोई खास नहीं है, बस हम लिखेंगे वहां से बोलेंगे उसी को समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण जो होता है 0 डिग्री से बड़ा। मान लीजिए न्यून कोण के जगह हम एक से ले लिए, एक से जब कोई भी आ सकता है। अभी समझने की कोशिश कीजिएगा, 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा, यानी वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। यानी 0 और 90 के बीच में कोई भी कोण आ सकता है, जैसे में 15, 25, 30, ठीक है। और दूसरा पे चलते हैं। दूसरा जो होता है, मान हम लोग का दूसरा हो जाएगा अधिक कोण। क्या? अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण। तो अधिक कोण होता है सेम वैसे ही आकृति इसकी भी होती है, लेकिन इसकी थोड़ी उल्टी हो जाती है। 90 डिग्री से बड़ा, और ये y कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, वो हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। तीसरा पे चलते हैं। तीसरा जो है हम लोग का समकोण। क्या है? समकोण। समकोण, समकोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर होता है हम लोग का ऋजु कोण। क्या? ऋजु कोण, ठीक है। ऋजु कोण जो होता है, ऋजु कोण भी 180 डिग्री का ही होता है। ये कन्फर्म है, ठीक है। कोई पूछ दिया समकोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, वैसा कोण जो 90 डिग्री का वो समकोण कहलाएगा। ऋजु कोण वैसा कोण जो 180 डिग्री का, उसे हम लोग क्या करते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। और लास्ट एक आ गया है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है, ये होता है 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है। मान लीजिए इसको जेड मान लेते हैं, और
इसको ये जो होगा 360 डिग्री से छोटा होगा, यानी 180 और 360 डिग्री के बीच में कोई भी कोण हो वो हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। यानी इसको बोल सकते हैं वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो परंतु 360 डिग्री से छोटा हो, वैसे कोण को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब याद करने के बाद बेसिक चीज होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग कोण अभी खींचना सीखेंगे। ठीक है, ये पहले चांद पे खींचेंगे, अर्ध चांद पे, तो उसके बाद हम लोग खींचेंगे किस पे, लंगड़े द्वारा। ठीक है, तो पहले इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके जो परिभाषा है वो सब हम बोल दिए हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पे। उसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। इसमें अब आते ही रेखाएं में थोड़ी सी ये भी और होती है। जब एक, ध्यान दीजिएगा, जब दो रेखा होती है तो जब दो रेखा मान लीजिए कि ऐसे जा रही है, ठीक है, ये दो रेखा हो गई, ऐसे जाएगी, ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगी, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगी, तब इसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर। इसका नाम देते हैं ABLM। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो लिखेंगे AB, ये समांतर का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, AB समांतर LM, AB समांतर LM, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो सवाल में भी आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो इसको समझ में आएगा उसी को समझ में आएगा सवाल भी। ठीक है, तो ये समांतर रेखा कैसे रहेगी, तो ऐसी आकृति जब बनी रहेगी तो हमको समझ में आएगा कि AB और LM क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, एक और आता है इसी में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक और आता है इसमें, जो होता है दो रेखाएं ही होती है। ठीक है, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। ठीक है, यानी ये भी घट कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे को यहाँ पे काट दिया, कट कर दिया, यानी एक दूसरे को काट दिया। ठीक है, जब भी काटा भी रेखा एक दूसरे को काटेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ये हो जाता है समांतर, एक दूसरे का है समांतर, इसी को बोलते हैं समानांतर। ठीक है, और ये जो होता है प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, जैसे LM, इसको दे देते हैं PQ, इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हिंदी में ही लिखना पड़ता है। ठीक है, कि LM, ठीक है, PQ रेखा पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बेसिक हो गए। अब इस पे हम लोग सवाल बना सकते हैं। उससे पहले भी हम लोग कोण सीखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग कोण केवल सीखने वाले हैं, किससे, एक चांद द्वारा और एक लंगड़े, दोनों एक ही में बतला दिया जाएगा, यानी एक बेसिक वो रह जाएगा। उसके बाद हम लोग का प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी, उसी में बताया जाएगा अध्याय नंबर किसमें रेखाएं और कोण हैं। ये अलग से केवल बेसिक के लिए बताया गया, ये 9th क्लास के लिए प्रॉपर नहीं है, कोई भी क्लास के लिए कार्य करने के लिए आएगा। ठीक है, धन्यवाद।